तो हमारी कहानी की शुरुआत होगी कोनोहा विलेज में। रात का समय है, बर्फ पड़ रही है, धीरे धीरे कर कर हिनाता आगे बढ़ रही है। हिनाता रात में काफी लेट हो चुकी है और वो बोल भी रही है कि उसके फादर उस पर चिल्लाएंगे, वो बहुत लेट हो चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है, वो डर भी रही है, वो थोड़ी सी सहमी हुई भी है। फिर हम देखते हैं तभी उसको लड़ने की आवाज आती है। कुछ लोग मिलकर लड़ रहे थे और तभी वो नोटिस करती है कि उनमें से किसी एक की आवाज एक्चुअली नारुतो की है। जैसे ही वो नारुतो की आवाज पहचान जाती है, वो तुरंत उन लोगों की तरफ भागती है। वो लोग मिलकर ऐसा लग रहा था कि नारुतो को मार रहे हैं। हिनाता वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि 3 लोग जमीन पर पड़े हुए हैं और एक इकलौता बंदा खड़ा हुआ है और वो है नारुतो, जिसके हाथों में खून लगा हुआ है, मुंह पर खून लगा हुआ है। वो पीछे मुड़ता है, देखता है हिनाता को। हिनाता डर जाती है उसे देखकर और उसके बाद नारुतो स्माइल करता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद नारुतो अपनी आंखें खोलता है, अगली बार तो अपने आप को एक रूम में पाता है। वो अपार्टमेंट था उसी का। वो जैसे ही बैठता है और देखता है कि हिनाता एक्चुअली उसके लिए कुछ खाने को बना रही है और साथ में हिनाता ने उसके ऊपर पट्टियां भी करी हैं। नारुतो हिनाता से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इतनी रात हो चुकी है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और हो सकता है कि तुम्हें और मुझे दोनों को मारे। उसके बाद हिनाता बोलती है कि मैं अपने फादर को संभाल लूंगी, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, क्यों लड़ रहे थे तुम उन लोगों से। नारुतो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पहले फाइट शुरू नहीं करी और ये बात तुम भी जानती हो। उन तीनों ने मुझे घेरा और वो लोग मुझे मिलकर मारने वाले थे। वो लोग मुझे रोज तंग करते हैं, उनकी तरह पूरे के पूरे विलेज में काफी सारे लोग हैं जो मुझे मारते हैं, मुझे तंग करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। मुझे रीजन नहीं पता। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि ये विलेज छोड़कर चला जाऊं, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरे पेरेंट्स ने इस विलेज को बचाने के लिए अपनी जान दी है। मुझे बस उनके बारे में जानना है। अगर मुझे उनके बारे में पता चल गया तो हो सकता है मैं ये विलेज छोड़कर जा पाऊं। उसके बाद हिनाता बोलती है कि तुम विलेज छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। नारुतो की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जैसे ही नारुतो की आंखों में आंसू आते हैं, हिनाता देखती है, उसे गले से लगाती है और बोलती है क्या चोट में दर्द हो रहा है। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मेरे चोट में दर्द नहीं हो रहा, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। सच बताऊं तो अब मेरे अंदर सबके लिए नफरत आ गई है, इवन तुम्हारे लिए भी। आई एम रियली रियली सॉरी, तुमने मेरी मदद करी, लेकिन अब मैं तुमसे इरिटेट हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ से चली जाओ जल्द से जल्द। उसके बाद हम देखते हैं कि हिनाता वहाँ से जा रही होती है और जाते जाते बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं फादर से बात करती हूँ। मेरे फादर को तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में जरूर पता होगा, वो लोग क्या करते थे, उनका क्या काम था, वो लोग कौन थे, वो सब बताऊंगी मैं तुम्हें, बस मुझे कुछ टाइम और दे दो। हिनाता के जाने के बाद नारुतो सो जाता है और नारुतो जब उठता है तो वो देखता है कि ककाशी उसे विजिट करने आया है। ककाशी कमरे में घुसते ही उससे बोलता है कि तुमने कल 3 लोगों को मार दिया ऑलमोस्ट जान से, वो लोग हॉस्पिटल में है, बहुत बुरी हालत में है। लेकिन ककाशी जब नारुतो को देखता है तो उसके अंदर का गुस्सा शांत हो जाता है, इवन वो शॉक में आ जाता है, बिकॉज नारुतो की हालत भी बहुत खराब थी। नारुतो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, लेकिन वो पूरा का पूरा कवर्ड था बैंडेजेस में। लेकिन नारुतो चिल्लाकर बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ, आप कभी भी मेरी साइड की स्टोरी सुनोगे ही नहीं, आप बहुत ही बुरे हो, आपने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। उन तीनों ने मुझ पर पहले अटैक किया, लेकिन आपको ये जानने में कोई दिलचस्पी होगी नहीं, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से चले जाओ। और हाँ, मुझे पनिशमेंट देनी है दे दो, मैं बिल्कुल भी वो पनिशमेंट मानूंगा नहीं। मैं आपको अपना सेंसे मानता ही नहीं, मेरे सिर्फ और सिर्फ एक सेंसे हैं, जिराया सेंसे। अब आप सिर्फ और सिर्फ साकुरा के सेंसे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि सासुके भी विलेज छोड़कर जा चुका है और मैं भी आपकी टीम का पार्ट नहीं हूँ अब। उसके बाद ककाशी बहुत निराश होता है, वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते बोलता है कि मेरी बात सुनो, अगर वो तीनों जिम्मेदार हैं, तुमको नहीं बल्कि उन तीनों को मिलेगी पनिशमेंट, तुम चिंता मत करो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुमको कोई भी हेट नहीं करता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि कई दिन बीत जाते हैं, कई रातें बीत जाती है। नारुतो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। नारुतो एक्चुअली बैठा रहता है वहीं पर, अपने हील होने का इंतजार कर रहा होता है, खाना खाता है, सोता है, बस यही काम कर रहा होता है रिपीट पर। लेकिन तभी एक दिन उसके घर पर हिनाता आती है अपने फादर के साथ। उन दोनों को देखकर नारुतो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। उसके बाद हिनाता का फादर बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला, क्या पता तुम मेरे को मार दो, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का सच जानना है ना, तो चलो मेरे साथ। जैसे ही नारुतो अपने पेरेंट्स का जिक्र सुनता है, वो तुरंत 2 मिनट में तैयार हो जाता है और उसके बाद हिनाता, उसके फादर और नारुतो एक साथ जा रहे होते हैं। नारुतो हिनाता से काफी एक्साइटिंगली पूछता है कि तुमने इस खड़ूस बुड्ढे को मनाया कैसे। हिनाता नारुतो से स्माइल कर बोलती है कि तुम्हें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब चीज तुम्हें जानना है तो अपने पेरेंट्स के बारे में जानो, बिकॉज तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया है। उसके बाद हिनाता का फादर बोलता है कि वेल नारुतो, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बेटी पर क्या जादू किया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। मैंने उसको पनिशमेंट दी जब उसने बोला कि वो तुम्हारा सच बताना चाहती है, लेकिन वो अड़ी रही। उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, उसने बहुत मिन्नतें करी मुझसे और तब जाकर मैं माना हूँ। और ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ कि ये मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। नारुतो हिनाता के फादर पर बहुत गुस्सा भी करता है कि आखिरकार उसका फादर इतना क्रूअल कैसे हो सकता है, और ऊपर से उसे हिनाता पर तरस भी आ रहा होता है कि हिनाता ने ये सब उसके लिए किया। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों एक लाइब्रेरी
लाइब्रेरी के एक सीक्रेट कॉर्नर में आकर रुकते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हिनाता का फादर उसे कुछ बुक्स निकाल कर देखता है नारुतो को और बोलता है कि ये बुक्स पढ़ो, इसमें तुम्हारे फादर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे फादर थे मिनातो नामिकाजे, इस विलेज के 4th और यंगेस्ट हुकागे। तुम्हारी माँ थी कुशिना उजुमाकी क्लैन की लास्ट मेंबर। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें अपने फादर और मदर के बारे में जो कुछ जानना है वो सब कुछ इन किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ लो। और उसके बाद हम देखते हैं कि हिनाता का फादर हिनाता को लेकर वहां से चला जाता है। नारुतो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है जब उसे पता लगता है कि उसका फादर मिनातो नामिकाजे था, 4th हुकागे था और अब वो ऐसी जिंदगी जी रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो सारी किताबें पढ़ता है। पूरी रात बैठकर वो किताबें पढ़ता है जिसमें मिनातो कुशिना के साथ साथ ओरोचिमारू, जिराया, सुनादे सबके बारे में लिखा हुआ था। सारे प्रीवियस हुकागेस के बारे में लिखा हुआ था, सभी लेजेंडरी उचिहास के बारे में लिखा हुआ था, सारे के सारे लेजेंडरी शिनोबीस के बारे में लिखा हुआ था। एक रात में ही नारुतो पूरा का पूरा इतिहास पढ़ लेता है कोनोहा का, जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो को एक्चुअली बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नारुतो गुस्से में लाल हो जाता है और वो तुरंत पहुंचता है हुकागे ऑफिस। लेकिन हिरोजन अकेला नहीं था, वहां पर ककाशी, जिराया, हिरोजन और डांजो मिलकर मीटिंग कर रहे थे। लेकिन नारुतो बहुत गुस्से में था। 2 गार्ड्स थे हुकागे ऑफिस के बाहर। नारुतो उन दोनों को जान से ही मार देता है और उसके बाद देखते हैं कि नारुतो जबरदस्ती घुस जाता है हुकागे ऑफिस में और हुकागे ऑफिस में घुसकर वो अटैक कर देता है हिरोजन पर। लेकिन जिराया उसे पकड़ता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और उसके बाद बोलता है नारुतो कि ये सब क्या है। नारुतो किताबें फेंक देता है हिरोजन के ऊपर और नारुतो बोलता है कि मेरे फादर मिनातो नामिकाजे, मेरी माँ कुशिना उजुमाकी, दोनों के दोनों विलेज के लिए अपनी जान दे देते हैं। एक हुकागे था और एक जिंजुरी थी। दोनों ने इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया विलेज को बचाने में और तुमने मुझे कुत्तों की तरह पाला। तुमने मुझे कभी सच्चाई नहीं बताई, हमेशा अंधेरे में रखा और ये सब के सब मुझसे हेट इसलिए करते हैं बिकॉज मैं एक जिंजुरी की हूँ, सिर्फ इसलिए। डांजो गुस्सा करता है, अटैक करता है नारुतो पर और बोलता है कि ये सब तुम्हें किसने बताया। लेकिन बीच में जिराया आ जाता है और बोलता है कि एक छोटे से बच्चे पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना। और उसके बाद जिराया बोलता है कि मैं इसे संभालता हूँ। वो जिराया हुकागे ऑफिस से बाहर लेकर जाता है नारुतो को और उसके बाद जिराया नारुतो से बोलता है चिल्लाकर कि देखो तुमने पता है क्या किया इस टाइम पर, तुमने जो किया है उसकी बहुत बड़ी सजा हो सकती है। अब चाहे तो कोई भी इंसान तुम्हें जेल में डाल सकता है, तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मैं जेल में खुश रहूंगा लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। इन्होंने मेरा हक छीना है और मैंने किताबों में सब कुछ पढ़ लिया, सेज ऑफ सिक्स पाथ के बारे में, नाइनटेल के बारे में। मैं हूँ द चूजन वन, मैं हूँ तुम्हारा मसीहा, मैं बचाऊंगा तुम सभी को। मेरा जन्म हुआ था तुम सबको बचाने के लिए और तुमने मेरे साथ ये बदसलूकी की। उसके बाद हम देखते हैं कि जिराया नारुतो से बोलता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम सब शांति से बातें करेंगे इस बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि जिराया कंफर्ट करता है नारुतो को, उसको शांत करवाता है और नारुतो जिराया से बोलता है कि मुझे हिरोजन से अकेले में बात करनी है। जिराया बोलता है कि ठीक है लेकिन तुम वादा करो कि तुम उस पर अटैक नहीं करोगे। नारुतो बोलता है कि ठीक है मैं उस पर अटैक नहीं करूंगा। उसके बाद नारुतो और जिराया साथ में जाते हैं हिरोजन ऑफिस में बात करने। हिरोजन बोलता है कि ठीक है बताओ तुम्हारी क्या प्लान्स है। नारुतो से पूछता है कि मुझे ये बताओ तुमने अब तक ये सब क्यों छुपा कर रखा था। हिरोजन बोलता है कि रात गई बात गई, पास्ट की बात को पास्ट में रहने दो, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहूंगा कि तुम्हारी भलाई के लिए मैंने ये सब कुछ छुपा कर रखा था। नारुतो बोलता है कि मुझे अब सच दिख रहा है, मैं देख सकता हूँ कि एक लड़ाई शुरू होने वाली है, एक वॉर शुरू होने वाली है जिसको तुम में से कोई नहीं जीत पाएगा मेरे बिना। सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा मसीहा, मैं बचा सकता हूँ तुम्हें और मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ। हिरोजन बोलता है क्या। नारुतो बोलता है कि मुझे सबसे पहले एक अपॉलॉजी चाहिए पूरे के पूरे विलेज से। मैं चाहता हूँ कि सब मेरे सामने सर झुकाएं और उसके बाद मुझे एक कॉन्टैक्ट चाहिए जिसमें होना चाहिए साफ साफ लिखा हुआ कि तुम्हारे बाद मैं ही हुकागे बनूंगा, मेरे अलावा कोई और हुकागे नहीं बनेगा। उसके बाद हिरोजन बोलता है कि तुम्हारी पहली जो मांग है उसको मैं पूरा करने की सोच भी सकता हूँ लेकिन दूसरी तो बिल्कुल भी नहीं, तुम हुकागे बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो, इतने गुस्से के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम सबका मसीहा हूँ, मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैं और एक और बंदा होगा जो कि अवतार होंगे इंदिरा और आशुरा के, हम दोनों मिलकर दुनिया बचाएंगे। हिरोजन बोलता है अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारे साथ सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा और यहाँ से बकवास बंद कर निकल जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो गुस्से में आ जाता है लेकिन जिराया उसे लेकर वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि छुपकर डांजो सारी की सारी बात सुन रहा था। डांजो हिरोजन से बोलता है कि हमें इसको मार देना चाहिए अभी के अभी, इससे पहले कि देर हो जाए। और उसके बाद हिरोजन बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वो एक छोटा सा बच्चा है। नारुतो बहुत गुस्सा होता है लेकिन जिराया उसे शांत रहने को बोलता है और जिराया बोलता है कि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है, मैंने मान लिया लेकिन तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है मेरे मसीहा, मेरे हीरो, मेरे चूजन वन। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने ही ट्रेन किया था, स्पेशली मिनातो को। मिनातो मुझ पर बहुत भरोसा करता था, ही वाज अ ब्राइट चाइल्ड, मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो भी मुझ पर बहुत भरोसा करता था और उसकी निशानी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरे पास, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसके बाद नारुतो हक कर लेता है जिराया को और बोलता है कि सिर्फ आप ही हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ इस पूरे के पूरे विलेज में, और आप ही हो जिसकी वजह से मैंने अभी तक इन विलेज वालों पर अपनी हुकूमत चालू नहीं करी, मैंने अभी तक इन लोगों का यूज नहीं किया। उसके बाद जिराया बोलता है कि तुम
ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है? याद रखना, मैं हमेशा तुम्हें देखूंगा, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा। उसके बाद नारुतो स्माइल करता है और सो जाता है। रात हो चुकी थी बहुत ज्यादा। तभी हम देखते हैं कि माइट गाय रात में ही आता है विलेज में। वो एंट्री मारता है विलेज में। वो इंजर्ड था और उसको देखकर काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हिरोसन, ककाशी, जिराया सब लोग माइट गाय को देखने पहुंचते हैं। माइट गाय एक्चुअली गया हुआ था विलेज से बाहर आकाशकी को पकड़ने, लेकिन आकाशकी वालों ने उसकी बहुत बुरी हालत करी। उसकी और उसकी टीम की बहुत बुरी हालत करी। आसुमा इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। रॉकली भी उनके साथ गया था जिद कर, लेकिन उसकी हालत भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। माइट गाय उन लोगों से बोलता है कि रॉकली को बचा लो प्लीज, रॉकली बहुत बुरी हालत में है। मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें रॉकली पर फोकस करना चाहिए। माइट गाय बताता है सभी को कि एक्चुअली आकाशकी वाले बहुत खतरनाक है। आकाशकी वाले उसको नहीं हरा पाए। वो बचने में कामयाब रहा, वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन सारे के सारे लोग जो थे बाकी उसकी टीम के, वो सब मारे जा चुके हैं। और हाँ, आकाशकी वाले अब अकेले नहीं है। आकाशकी वालों ने किसी विलेज के साथ सौदा भी कर लिया है। उस विलेज की आर्मी भी अब आकाशकी वालों के पास है। पहले आकाशकी वाले सिर्फ और सिर्फ चाहते थे नारुतो को, नाइन टेल को, बट पता नहीं क्यों अब वो कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी जंग शुरू होने वाली है जिसमें मुझे लगता है कि हम लोग हार जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जिराया माइट गाय को शांत कराता है और बोलता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता मत करो, हम है ना, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इताची, पेन और ओबितो की मीटिंग पर, जहाँ पर इताची सबसे बोल रहा होता है कि एक्चुअली हमें अभी फिलहाल के लिए कोनोहा को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए बाकी टेल बीस्ट पर, ना कि हमें कोनोहा पर फोकस करना चाहिए। हम नाइन टेल को बाद में पकड़ सकते हैं। ओबितो बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद इताची वहाँ से चला जाता है। पेन बोलता है कि हमने क्लाउड विलेज से आर्मी ली है कोनोहा को खत्म करने के लिए। हम चाहते तो अकेले भी कोनोहा को खत्म कर सकते थे, लेकिन हमने क्लाउड विलेज से आर्मी ली है ताकि हम लोग उनके बीच डिस्प्यूट चालू कर सके। जब दो ग्रेट नेशंस में फाइट होगी, उसकी वजह से इकोनॉमी भी डाउन होगी, दोनों के दोनों विलेज कमजोर पड़ेंगे। उसी चीज का फायदा उठाकर हम सारे के सारे टेल बीस्ट को इकट्ठा कर पाएंगे। उसके बाद ओबितो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ दिन बाद हम अटैक करेंगे कोनोहा पर और साथ में नारुतो को भी अपने साथ ले आएंगे। उसके बाद हम आते हैं कोनोहा में वापस, जहाँ पर नारुतो और जिराया साथ में कहीं जा रहे होते हैं। नारुतो से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिराया बोलता है सुनादे को लेने। नारुतो ने सुनादे के बारे में भी पढ़ा हुआ था। नारुतो पूछता है कि क्यों, तो उसके बाद जिराया बताता है कि रॉक ली को बहुत ज्यादा जरूरत है सुनादे की। वो एक एक्सपर्ट है हीलिंग जुसूस में, प्रोबेबली वो सबसे महान मेडिकल निंजा है। सिर्फ और सिर्फ वही बचा सकती है अब रॉक ली को। माइट गाय बहुत इमोशनल था, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था मुझसे, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं उसको लेने के लिए। नारुतो और जिराया सुनादे को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद नारुतो को देखकर ही सुनादे समझ जाती है कि ये मिनातो का बेटा है, और नारुतो तो जानता ही था सुनादे के बारे में। थोड़ा सा बैंटर होता है इन दोनों के बीच, जहाँ पर सुनादे जिराया से मिलकर तो खुश होती है, लेकिन सुनादे साफ साफ मना कर देती है। बोलती है कि मैं नहीं जाने वाली कोनोहा में वापस, उस जगह से मेरी काफी सारी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसके बाद जिराया इस बार सुनादे को होकागे बनने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रॉक ली की जान बचाने के लिए कोनोहा में वापस लाना चाहता था। इसलिए वो बोलता भी है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोनोहा में वापस नहीं जाना तो कोई बात नहीं, बिल्कुल मत जाओ, लेकिन एक छोटे से बच्चे की जान का सवाल है। मैं तुमसे नहीं बोल रहा कि तुम होकागे बनो, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर ज्यादा देर तक रहो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर एक बार रॉक ली का इलाज करो। वो काफी ज्यादा इंजर्ड है, वो बहुत छोटा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। उसके बाद सुनादे इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चों से तो उसे काफी ज्यादा लगाव था ही, और वो चलने के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो रॉक ली को ठीक कर वहाँ से आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कोनोहा पहुंचते हैं। सुनादे रॉक ली को देखती है, वो उसका इलाज कर रही होती है। उसका इलाज करते करते सिर्फ और सिर्फ जिराया वहाँ पर होता है और सुनादे से बोलता है कि तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुनादे बोलती है बिल्कुल सही कहा, अभी कुछ टाइम पहले तो हम लोग साथ में मिलकर खेल रहे थे, सारी की सारी चीजें कर रहे थे, तुम लोग मुझ पे लाइन मारते थे, मैं तुम्हें जान से मारने की धमकी दिया करती थी और पेल भी देती थी। वो दोनों हंसते हैं और सुनादे बोलती है कि वो भी क्या दिन थे। उसके बाद जिराया बोलता है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। सुनादे बोलती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। उसके बाद जिराया बोलता है खैर मुझसे शादी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, मैं इतना परवर्ट जो था। सुनादे बोलती है ये बात तो सही है, कोई भी लड़की इतनी अनलकी तो नहीं करेगी अपने आप को कि तुमसे शादी करे। उसके बाद जिराया इस बात से ऑफेंड हो जाता है, इन दोनों के बीच बैंटर चलता है और जिराया बोलता है तुमने नारुतो को देखा ना, अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नारुतो एक्चुअली मिनातो का बेटा है। सुनादे बोलती है बिल्कुल सही कहा, वेल ये मिनातो से बिल्कुल अलग है। जिराया बोलता है मानो या ना मानो मुझे लगता है कि इसमें मिनातो से ज्यादा पोटेंशियल है। सुनादे बोलती है कि मिनातो से ज्यादा पोटेंशियल, मिनातो से ब्राइट चाइल्ड मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। उसके बाद जिराया हंसता है, उसके पास आता है, उसे गले से लगाता है, जिससे
से वो शर्मा जाती है। उसके बाद जिराया बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं आगे जिंदा रहूंगा या नहीं। आई नो शायद ये चीज मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहूं ना रहूं, तुम हमेशा प्रोटेक्ट करो नारुतो को, तुम उसको छोड़कर कहीं ना जाओ। मेरे अलावा उसके पास अभी फिलहाल कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम रहो उसके साथ। नारुतो के 1000 दुश्मन है यहाँ पर, बचपन से उसने बहुत कुछ सहा है, उसको कोई सुनने वाला नहीं था मेरे अलावा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो अकेला नहीं रहे मेरे जाने के बाद भी। मुझे तुमसे शादी कर ही लेनी चाहिए थी। सुनादे बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, और उसके बाद सुनादे बोलती है कि ठीक है, बट अभी फिलहाल तुम कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ चुपचाप रहो। तभी हम देखते हैं कि दोनों को एक ब्लास्ट सुनाई देता है। जिराया सुनादे दोनों ब्लास्ट सुनकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। जिराया वहाँ पर भागकर जा रहा होता है और सुनादे से बोलता है कि अभी के अभी नारुतो के पास जाओ। एक्चुअली वो देईदारा था जो कि पूरे के पूरे कोनोहा पर ऊपर से ब्लास्ट बरसा रहा था, और आकाश की पूरी आर्मी के साथ कोनोहा पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि ककाशी अकेले फाइट कर रहा होता है काफी सारे शिनोबी से। तभी वहाँ पर माइट गाय आ जाता है और माइट गाय भी ज्वाइन कर लेता है। सारी की सारी कोनोहा फोर्स लग जाती है फाइट करने में। होकागे ऑफिस में हिरोसन बैठा होता है। हिरोसन सभी के सभी आनवो कॉप्स को ऑर्डर दे देता है कि जाओ जाकर इन सभी को खत्म कर दो, फाइट करो। और उसके बाद तभी वहाँ पर डांजो आ जाता है। हिरोसन डांजो से बोलता है अपने सभी के सभी ब्लैक ऑप्स को ऑर्डर दो कि जाकर हमारी मदद करें, सारे के सारे आनवो कॉप्स की शिनोबीज की मदद करें। उसके बाद डांजो बोलता है कि मैंने अपने अपने सभी रूट मेंबर को ऑलरेडी भेज दिया है, अभी यहाँ पर फिलहाल मैं किसी और काम के लिए आया हूँ। हिरोसन बोलता है कि तुम्हारा जो भी काम होगा उसे हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हमें यहाँ पर फाइट में ध्यान देना होगा। उसके बाद डांजो जब हिरोसन का ध्यान नहीं होता तभी वो पीछे से अटैक कर देता है हिरोसन पर और उसे जान से मार देता है, और बोलता है कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा है मेरी बाकी बातों पर ध्यान देने का, अब जो करूंगा मैं करूंगा, ये कोनोहा अब मेरा है। तभी हम आते हैं बैटलफील्ड में, जहाँ पर पेन अकेले अपने सभी के सभी पास से लाइक लेजिट डोमिनेट कर रहा होता है सभी को। तभी वहाँ पर जिराया एंट्री मारता है और जिराया बोलता है कि अभी तक मैंने तुम्हारे बारे में सिर्फ सुना ही था पेन, अब तो मैं देख भी रहा हूँ। और उसके बाद जैसे ही जिराया देखता है वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यही को है, जिसको देखकर वो शॉक भी हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं विजिट करते हैं सुनादे को। सुनादे भाग कर जाती है नारुतो के अपार्टमेंट में, जहाँ पर इताची नारुतो को लेकर जा रहा था, साथ में किसामे भी था। सुनादे अटैक करती है किसामे पर, उसके एक पंच से किसामे बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुनादे को अपने गेंजुत्सु में डाल देता है इताची उचिहा, जिसकी वजह से सुनादे बेहोश हो जाती है। उसके बाद किसामे वापस लौट कर आता है और उसके बाद इताची बोलता है किसामे से किसको उठाओ, इसको भी अपने साथ लेकर जाएंगे। किसामे बोलता है कि सुनादे को अपने साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है। उसके बाद इताची बोलता है कि इसको लेकर चलो, अगर रास्ते में हम पर कोई अटैक भी करता है तो हम इसको एज अ बेट यूज कर सकते हैं, एज अ हॉस्टेज। उसके बाद हम देखते हैं कि इताची नारुतो को लेकर भागता है और किसामे लेकर जा रहा होता है सुनादे को। उसके साथ साथ इताची एक सिग्नल भी पास कर देता है पेन को, जिसका मतलब ये था कि उनके पास नारुतो आ चुका है, लेकिन पेन अब नहीं जाने वाला था। जिराया को खत्म करे बिना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिराया से पेन काफी टाइम बाद मिल रहा है, उसके बावजूद उसे फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर जिराया को उसने अब खत्म नहीं किया, इसके बाद जिराया उसकी वीकनेस बनकर रह जाएगा, इसलिए पेन जिराया से फाइट करता है एंड तक। उसके बाद हम देखते हैं जब कोनोहा से इताची किसामे दूर आ चुके थे, उसके बाद इताची अपना गेंजुत्सु तोड़ता है सुनादे के ऊपर से, जिसकी वजह से सुनादे होश में आ जाती है और किसामे पर अटैक करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो भी होश में आ जाता है और इताची से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इताची उससे बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। किसामे खड़ा होता है, उसके अगेंस्ट में खड़ी होती है सुनादे, और साथ में अब तो नारुतो और इताची भी खड़े होते हैं। इताची सौंप देता है नारुतो को सुनादे को और बोलता है कि आप यहीं पर रुकिए, मैं इसको देखता हूँ। उसके बाद सुनादे बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। इताची बोलता है कि मैंने कहा भी नहीं मुझ पर भरोसा करने के लिए। उसके बाद किसामे बोलता है कि इस पर भरोसा करना भी मत, मैंने इस पर भरोसा किया और अब मैं पछता रहा हूँ। उसके बाद इताची बोलता है कि वेल तुम तो पछताने लायक ही हो। किसामे और इताची आपस में फाइट करते हैं। मीनवाइल सुनादे नारुतो को लेकर वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि किसामे और इताची फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें इताची अमतरासु का यूज करता है और किसामे अमतरासु की चपेट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेन और जिराया की फाइट में पेन ने जिराया को खत्म कर दिया है और पेन अब वहाँ से भाग रहा होता है जिराया सेंसे से सॉरी बोलकर। वॉर खत्म हो जाती है, कोनोहा विजयी हो जाता है, लेकिन कोनोहा ने अपने दो स्ट्रॉन्गेस्ट होप खो दिए थे, जिराया और हिरोसन। इताची जैसे ही पहुंचता है कोनोहा पर, वो देखता है कि नारुतो रो रहा है जिराया को पकड़कर। हम देखते हैं कि पेन पहुंच जाता है बहुत ही जल्दी आकास्की के केव में और ओबितो से पूछता है कि अभी तक किसामे और इताची नहीं आई नारुतो को लेकर। इताची ने तो मुझे सिग्नल दे दिया था। और तभी ओबितो बोलता है लगता है जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा डर था वही हुआ, इताची गद्दार निकला। हम देखते हैं कोनोहा में ऑफ कोर्स इताची को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन सुनादे आती है और सबसे बोलती है कि इसको जेल से बाहर निकालो अभी के अभी, इसने हमारी जान बचाई है। और उसके बाद सुनादे इताची को एक अच्छे से रूम देती है और बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, लेकिन क्योंकि तुमने नारुतो की जान बचाई है यही काफी है तुम्हें माफ करने के लिए अभी फिलहाल के
लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सुनाते जाती है नारुतो के कमरे में। नारुतो रो रहा होता है। सुनाते नारुतो से बोलती है कि तुमने बहुत कुछ झेला है पिछले कुछ दिनों में, मैं चाहती हूँ कि तुम सो जाओ। उसके बाद नारुतो सुनादे की तरफ देखता है और बोलता है अब मैं अकात्सुकी को खत्म करने के बाद ही चैन की नींद सोऊंगा। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे होकागे बनना है। सुनादे बोलती है कि देखो इतना आसान नहीं होने वाला, डांसो तुम्हें होकागे बनने नहीं देगा। नारुतो बोलता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, सबका मसीहा बनना, सबको मुझे ही बचाना पड़ेगा। सुनादे बोलती है कि देखो बच्चे इतना आसान नहीं है, तुम्हें सभी के सभी क्लैन लीडर्स को अपने साइड लाना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलता है कि युगा क्लैन का लीडर मेरे साइड आ जाएगा, मैं उसकी बेटी का इस्तेमाल करूंगा, उसकी बेटी वो करेगी जो मैं बोलूंगा और उसकी वजह से उसके फादर को मेरे सामने झुकना पड़ेगा। शिकिमारू, जोजी, इनो, तीनों के तीनों मेरे दोस्त हैं, तीनों के फादर हैं क्लैन लीडर, वो लोग भी मेरी बात सुन लेंगे। बात रही नॉर्मल क्राउड की तो आप मेरी मदद करोगे, आप वो लेजेंडरी सानिन, वो लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे। सुनादे बोलती है अच्छा अब तुम बड़े हो गए हो, अच्छा एक बात बताओ फिर डांसो को कैसे हराओगे। उसके बाद नारुतो बोलता है अगर डांसो को मुझे मारना भी पड़ा तो मैं मार दूंगा, मेरे अंदर 9 टेल है, मैंने अभी तक उसका एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया लेकिन अब मैं करना जानता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि इताची को भी जेल से बाहर निकालो और उसे मेरे पास लाओ, इताची इनोसेंट है, इताची के बारे में मैंने सब कुछ सुन लिया, इताची मेरा राइट हैंड मैन बनेगा। उसके बाद सुनादे चिल्लाने जा रही होती है लेकिन तभी नारुतो पीछे मुड़ता है और नारुतो फिर सुनादे से बोलता है रोते रोते कि अगर आपको मेरा साथ नहीं देना तो मत दो, मैं जो भी कर रहा हूँ अब जिराया सेंसे का बदला लेने के लिए कर रहा हूँ, क्या आप जिराया का बदला लेना नहीं चाहती। नारुतो रो रहा होता है। सुनादे उसको देखकर इमोशनल हो जाती है, उसके पास जाती है, उसे हक करती है और बोलती है कोई बात नहीं बेटे, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी नारुतो का रोना जो है एक इविल स्माइल में कन्वर्ट हो जाता है। नारुतो बोलता है कि अब सब कुछ मेरा होगा। एंड आई थिंक अब हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए क्योंकि देखो कहानी अभी बहुत बची है, लिटरली बहुत बहुत बहुत, और कहानी बहुत एपिक है। बिलीव मी, मेरी लिखी हुई अब तक की सबसे बेस्ट कहानी है ये। मैं चाहता था इसे एक 1.5-2 घंटे की एपिक सागा मूवी बनाने का, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि 1.5-2 घंटे की मूवी बनाने में मुझे बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत मेहनत भी लगेगी, और अगर नहीं चली तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इससे बढ़िया तो ये है कि मैं पहले गहराई नाप लेता हूँ, उसके बाद छलांग मारूंगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इसको लाइक करो। एंड अगेन मैं बोलूंगा, तुम लोग बोलते हो कि भाई तू पार्ट 1 लाता है उसके बाद पार्ट 2 लाना भूल जाता है, तो भाई अगर तुम लोग देखना ही नहीं चाहते तो मैं वो पार्ट क्यों लाऊंगा। इस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ, इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। बिलीव मी, कहानी बहुत 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 क्रेजी होने वाली है, आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सायोनारा।